Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math. Today we are going to start or discuss the remaining points of chapter number 7. The name of chapter is congruence of triangles. Okay, so today's point is congruence of angles. Okay, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट के बीच में कॉन्ग्रुएंस किस तरह से वो लाइंस होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो अब हम देखेंगे एंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंस कैसी रहती है और वो रूल्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम जान लेंगे। लुक एट द 4 एंगल्स गिवन हियर। यहाँ पे जो 4 एंगल्स गिवन है उनको अच्छी तरह से आपको देखना है। ओके, सो सी, observe this first figure. First angle ABC is 40 डिग्री। एंगल ABC कितना है? 40 डिग्री है। सेकंड वाला एंगल है PQR, ये भी 40 डिग्री है। थर्ड वाला जो एंगल है LMN, ये 30 डिग्री है। और जो फोर्थ वाला है XYZ, ये भी 40 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो इनके जो हैंड्स है, हैंड्स पता है एंगल्स के रेज, ठीक है। ये जो हैंड्स है, 2 हैंड्स, उनमें से एक हैंड्स इनके कुछ लॉन्ग है और कुछ शॉर्ट है। यानी देखो एंगल्स तो सेम ही है एक्सेप्ट दिस एंगल। ओके, बाकी के पूरे एंगल्स 40 डिग्री है और ये जो एंगल है इसका मेजर कितना है? 30 डिग्री। सो आपको क्या करना है? मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ PQR की ट्रेस कॉपी बनानी है अपने ट्रेस पेपर पे। ट्राई टू सुपरपोज, आपको क्या करना है? सुपरपोज करना, यानी क्या करना? उस ट्रेस पेपर पे आपको वो ट्रेस करना है इट ऑन ABC, और ट्रेस करने के बाद वो दूसरे एंगल पे एग्जैक्टली रख के देखना है, उसको कहते हैं हम सुपरपोज। ठीक है। फॉर दिस प्लेस फर्स्ट प्लेस Q ऑन B। सबसे पहले आपको जो Q है वो B पे प्लेस करना है। उसके बाद QP जो है QP वो BA पे प्लेस करना है। ठीक है। वेयर डज QR फॉल? QR कहाँ पे आएगा? QR आएगा BC पे। ओके, इट्स फॉल्स ऑन BC, वो BC पे आएगा। सो दस एंगल PQR मैचेस एग्जैक्टली विथ ABC। जो एंगल PQR है वो ABC पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है, दैट इज, तो ये क्या है? एंगल ABC एंड एंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल PQR और एंगल ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नोट दैट द मेजरमेंट ऑफ दीज 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर सेम। यहाँ पे आपको एक नोट करनी है, क्या? कि दोनों की एंगल की जो मेजरमेंट है वो सेम है, यानी 40 डिग्री है। ओके, सो वी राइट, तो हम किस तरह से ये जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है वो हम लिख सकते हैं? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PQR। कैसे? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट वाला साइन है, इज विथ एंगल PQR। इस तरह से इसको लिखा जाता है। और मेजर, इसको क्या बोलोगे? मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PQR। इन दिस केस मेजर इज 40 डिग्री। इन दोनों की भी मेजर कितनी है? 40 डिग्री है। ओके, सो नाउ यू टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ LMN। अब आपको क्या करना है? ये जो ऊपर LMN है उसकी ट्रेस कॉपी लेनी है। ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन ABC, और वो ABC पे रख के देखना है। प्लेस M ऑन B एंड ML along BA। डज MN फॉल ऑन BC? नो, इन दिस केस डज नॉट हैपन। इस केस में वो जो एक हैंड है एंगल का वो दूसरे पे सुपरपोज नहीं हो रहा है। यू फाइंड दैट एंगल ABC एंड एंगल LMN डू नॉट कवर ईच अदर एग्जैक्टली। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एंगल ABC एंड एंगल LMN एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट कवर नहीं हो रहे हैं। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
ठीक है। नोट दैट इन दिस केस द मेजर ऑफ एंगल एबीसी एंड एलएमएन आर नॉट इक्वल, यानी एबीसी की 40 डिग्री है मेजर, एलएमएन की 30 डिग्री है, तो वो इक्वल नहीं हुए, वो अलग अलग हुए। व्हाट अबाउट एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एबीसी? द रेज वाई एक्स एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली अपीयर टू बी लॉन्गर देन बी ए एंड बी सी। तो देखो एक्स वाई जेड एंड ए बी सी, इनके बीच में जो रेज है वाई जेड और वाई एक्स, ये लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यू मे हेंस थिंक दैट ए बी सी इज स्मॉलर देन एक्स वाई जेड। तो आपको ये लग रहा होगा कि उसके हैंड्स लॉन्ग हैं तो वो बड़ा, और ए बी सी के जो हैंड्स है वो छोटे तो वो छोटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट रिमेंबर दैट द रेज इन द फिगर ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन एंड नॉट एनी लेंथ। और आपको ये चीज माइंड में सेट करनी है कि जो रेज रहते हैं वो लेंथ डिनोट कभी भी नहीं करते, वो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करते हैं। उनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट रहती है, ठीक है। ऑन सुपरपोजिशन करने के बाद यू विल फाइंड दैट दिस टू एंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ट्रेस करने के बाद एक के ऊपर एक रख के आपको ये पता चलेगा कि एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स वाई जेड, और मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन व्यू ऑफ 1 and 2 वी में इवन राइट। ये जो ऑब्जर्वेशन है पूरा, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पीक्यूआर इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स वाई जेड, यानी ये जो तीनों भी एंगल है ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक रूप है, ठीक है। सो ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये डिराइव हुआ है इफ, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, जब दो एंगल का मेजर सेम हो, इक्वल हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो दो एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑल्सो इसके रिवर्स क्या, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो देयर मेजर्स आर सेम, तो उनके जो मेजर्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। एज इन द केस ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे कि लाइन सेगमेंट में हमने देखा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इक्वलिटी ऑफ देयर मेजर। कैसे कि जो एंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके मेजर्स पे ही डिपेंड रहती है। सो टू से दैट टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम ये बोल सकते हैं दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। वी समटाइम जस्ट से दैट द एंगल्स आर इक्वल एंड वी राइट, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एंगल्स इक्वल भी है, और वो लिख भी सकते हैं हम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, टू मीन एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी क्यू आर, ये भी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज 7.5 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पहले हमने देखा कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके बाद हमने देखा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, and here the point is congruence of triangles. okay, तो triangles के बीच में congruence, ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से रहती है वो हम देखेंगे। we saw that, हमने ये देखा two line segments are congruent, दो लाइन सेगमेंट congruent रहते हैं कब, where one of them is just a copy of the other। लाइन सेगमेंट की जो congruent है, कॉन्ग्रुएंसी वो कब रहती है, जब एक लाइन सेगमेंट दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी रहती है। सिमिलरली वैसे ही टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम इज अ कॉपी ऑफ अदर। तो एंगल्स के बारे में भी वही है, जब एक एंगल दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी है तो वही कॉन्ग्रुएंट होती है एंगल्स। वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू ट्रायंगल्स। हमने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट है और जो एंगल्स है, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे और उनके ट्रायंगल्स बनाएंगे, क्योंकि
ट्रायंगल कैसे बनता है? बाय यूजिंग लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they are copies of each other and when superposed they cover each other exactly. तो ट्रायंगल के बारे में क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. कब? जब उनकी जो कॉपी है वो एग्जैक्टली पूरा जो ट्रायंगल है वो एग्जैक्टली कवर होता है. जब हमने सुपरपोज किया, ट्रेस करके दूसरे ट्रायंगल पे रखा, तो वो एग्जैक्टली पूरा कवर होता है. ठीक है. सो हियर एंगल एबीसी, एंगल पीक्यूआर, इन दोनों के केस में ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर हैव द सेम साइज एंड शेप. इन दोनों की साइज भी सेम है और शेप भी सेम है. सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट है. सो we would express that as, हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PQR. ये हम लिख सकते हैं. सो दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग, इसका मतलब यही है, व्हेन यू प्लेस ट्रायंगल PQR ऑन ट्रायंगल ABC, जब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल PQR ABC पे प्लेस करेंगे. P फॉल्स ऑन A, P A पॉइंट पे आएगा, Q B पे आएगा और R C पे आएगा. ऑल्सो फॉल्स अलोंग AB, PQ फॉल्स अलोंग BC, PR फॉल्स अलोंग AC. ठीक है. तो एंगल्स भी एक के ऊपर एक आ रहे हैं, पॉइंट्स, और उनके जो लाइन सेगमेंट है वो भी एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं. इफ अंडर अ गिवन correspondence two triangles are congruent, then their corresponding parts, that is angles and side, that match on another are equal. तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके जो एंगल्स है और उनके जो साइड्स है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं. thus in these two congruent triangle, इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में करस्पेंडिंग वर्टाइसेस, कौन कौन से वर्टाइसेस है? करस्पेंडिंग A एंड P, B एंड Q एंड C एंड R, ये कॉन्ग्रुएंट है. करस्पेंडिंग साइड्स AB PQ, BC QR से है, AC PR से है कॉन्ग्रुएंट. करस्पेंडिंग एंगल्स, अब एंगल्स भी देखो, A congruent with P, B with Q and C with R. If you place triangle PQR on triangle ABC such that P falls on B, then should be other vertices are also suitably. It needs not happen. Take trace copies of triangles and try to find out. इस तरह से उनके जो साइड से, जो पॉइंट से, जो एंगल से, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ऑलरेडी. ठीक है. दिस शोज दैट व्हाइल टेकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, not only the measures of angles and lengths of side matter but also the matching of vertices. In the above case the correspond is. देखो इसका मीनिंग क्या है? तो टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, हम जब ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में, अनुरूप ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, नॉट ओनली द मेजर्स ऑफ एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड मैटर, सिर्फ जो साइड्स है और जो एंगल है वो मैटर नहीं करते, और उनके जो वर्टाइसेस के मैचिंग है वो भी मैटर यहाँ पे करता है. इन अबव केस, ऊपर के केस में A इज विथ P, B इज विथ Q, C इज विथ R, ये जो वर्टाइसेस है ये भी मैच होने चाहिए. वी मे राइट दिस एज, हम ये लिख सकते हैं, ABC इज मैच विथ PQR, इन वर्टाइसेस को वो मैच कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी सी दिस पॉइंट. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. हियर देखो, अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस. देखो ये जो
ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ RQP, ये दोनों ट्रायंगल कॉरस्पॉन्ड्स है। इनके वर्टाइसेस कौन कौन से मैटर करते हैं, ठीक है, मैच करते हैं। A विथ R, B विथ Q एंड C विथ P, ये मैच करते हैं। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ABC दैट कॉरस्पॉन्ड टू, अब ये जो साइड्स है PQ, एंगल Q एंड साइड RP, इनके करस्पॉन्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में देखो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करस्पॉन्ड लेट अस यूज अ डायग्राम। ये जो डायग्राम है यह हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ABC एंड PQR, देखो A के करस्पॉन्ड कौन है, A के करस्पॉन्ड R है, B के करस्पॉन्ड Q है और C के करस्पॉन्ड P है, ठीक है। तो द करस्पॉन्ड इज ABC RQP, दिस मीन्स A is with R, B is with Q and C is correspond with P. So PQ is correspond with, जो PQ है, PQ वो कौन से साइड से करस्पॉन्ड है, वो है CB से, यानी इस साइड से, ठीक है, ये वाले साइड से करस्पॉन्ड है। सेकंड एंगल Q वाला एंगल कौन से एंगल से एंगल को कॉरस्पॉन्ड है, वो B वाले एंगल को, ये Q वाला, ठीक है। एंड RP कहाँ है, ये RP, ये कौन से साइड को कॉरस्पॉन्ड है, AC से, ये वाले साइड से, ठीक है। इन दिस वे वी स्टडीड दिस पॉइंट्स ऑल्सो वेरी वेल, ओके। आपको क्या करना है, एक थिंक डिस्कस एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है। When two triangles say ABC and PQR are given, there are in all 6 possible matching and corresponds 2 of them are, देखो 6 मैचिंग होते हैं दो ट्रायंगल के, ठीक है। तो उनमें से आपको यहाँ पे 2 गिवन है, ABC इज विथ PQR एंड ABC इज विथ QRP। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट अदर 4 कॉरस्पॉन्ड, आपको दूसरे 4 कॉरस्पॉन्ड्स, यानी इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स मैचिंग होंगे वो आपको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग 2 कटआउट्स ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल के कटआउट्स यूज करके आपको वो फाइंड आउट करना है। वी विथ ऑल दिस करस्पॉन्ड लेड टू कॉन्ग्रुएंस, थिंक अबाउट इट। आपको ये भी सोचना है कि ये सभी पॉइंट्स अगर हमने फाइंड आउट कर लिए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, उसके बारे में भी सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand very well. Now the exercise 7.1 we will see in next video. Thank you.